वंदे स्लीपर ट्रेन का सेकेंड एसी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेकेंड एसी आप देखिए किस तरीके से आपस में जो डिब्बों का जुड़ाव है वो आप देख सकते हैं। इस यहाँ कपलिंग देख सकते हैं कि किस तरीके की कपलिंग है, और ख़ास तौर पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। इस तरीके की सहूलियत दी गई है। साथ ही साथ यहाँ वॉश बेसिन आप देख सकते हैं। वॉश बेसिन जिस तरीके का आमतौर पर वॉश बेसिन होते हैं वो वॉश बेसिन है, और यहाँ पर तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ढेर सारे, लगता है जैसे कोई किताब ही छाप दी गई हो। और यहाँ पर इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट जगह जगह दी हुई है। आप आराम से यहाँ से सीधा सीधा बात कर सकते हैं। अब अगर आप दिक्कत में हैं तो सीधे सीधे ट्रेन मैनेजर से बात करिए। आग रोकने का क्या इंतजाम है उसकी भी यहाँ व्यवस्था है, और यहाँ पर अटेंडेंट के लिए, या हम कह सकते हैं जो रेलवे के वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक सीट भी दी गई है। तो इस तरीके की सीट है। और आइए आपको हम सेकेंड एसी दिखाते हैं। और यहाँ पर जो लिनन है उसको रखने की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर एक सुपरवाइजर या अटेंडेंट के लिए जगह दी गई है। और कोच अटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनको भी यहाँ लिखा गया है। क्या ड्यूटी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोच अटेंडेंट यहाँ पर रहेगा। और सेकेंड एसी में पर्दे भी हैं, हर जगह पर्दे हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एसी के पर्दे आप देख सकते हैं। आमतौर पर जो सेकेंड एसी है उसमें हम कह सकते हैं कि तकरीबन 44 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जब हम सेकेंड एसी की बात करते हैं तो सेकेंड एसी का किराया भी ज़्यादा है, तो इसमें सुविधाएं भी दी गई हैं उसी तरीके से। और यहाँ ऊपर आप देखिए कि डिजिटल स्क्रीन है। डिजिटल स्क्रीन में तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी। साथ ही साथ टॉयलेट कोई खाली है या भरा हुआ है वो भी साफ साफ यहाँ पर नज़र आएगा। यानी आप आसानी से इधर से उधर अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। साथ ही साथ सेकेंड एसी में जो बैठने की व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर जो डिब्बा है, डिब्बे के अंदर आमतौर पर हमने जो आपको दिखाया है पहले कि अब इस सीट को नीचे करना, मतलब इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, हमें लग रहा है इसमें मेहनत लगेगी। और इसको खोलने में ये देखिए थोड़ी मेहनत लगेगी, और यहाँ वो मेहनत कर रहे हैं हम। और ये कैसे खुलेगा ये देखने वाली बात है। तो बड़ा ताकत लग रही है, देखिए खोला कैसे जाएगा, देखने वाली चीज़ होगी। तो इसको आप जब खुलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। चलिए इधर कोशिश कर लेते हैं कि अगर कहीं इधर खुल जाए। देखिए लॉक लगा हुआ है, और क्यों नहीं खुल रहा था उसके पीछे वजह है, ये लॉक है, छोटा सा लॉक है। इसको यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से इसको खोलेंगे, और ये इस लॉक को ऊपर उठाएंगे उसके बाद ये खुलेगा। इसी तरीके की व्यवस्था इधर है, यानी ये लॉक में नहीं खोल रहा था, इस वजह से खुल नहीं रहा था। और ये देखिए इधर, जब तक आप इधर एक हाथ लगाएंगे और उधर लगाएंगे, चलिए ज़रा दोनों हाथ लगा के इसको खोल दिया जाए। ये देखिए तो ये गिर गया। अब आराम से आप इस पर लेटकर सफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके की लैडर्स हैं। इन लैडर्स को एक अच्छी बात कही जा सकती है, ऊपर चढ़ने में आप फिसलेंगे नहीं। साथ ही साथ हर जगह पर हम कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, मोबाइल रखने की पॉकेट भी दी गई है। साथ ही साथ रीडिंग लाइट्स हैं, टेबल है। हालांकि इस टेबल को बड़ा अलग तरीके का बताया जा रहा है, लेकिन आप देखें अगर जो सहूलियत के हिसाब से हम अगर इसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। और यहाँ पर जो कर्टन है, कर्टन की अगर हम बात करें तो कर्टन ये देखिए, ये ब्लाइंडर्स हैं जिनको आप आसानी से ऊपर नीचे करके लाइट को रोक सकते हैं। और इसको जब बाहर का दृश्य देखना हो तो इसको ऊपर कर दीजिए। और यहाँ पर जो लाइटें बंद करनी है उसके लिए भी स्विच दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको कोट टांगना है उसका भी हैंगिंग की भी व्यवस्था है, यहाँ पर वो पूरी व्यवस्था है। और इसके अलावा देखें हर जगह लिखा हुआ है कि क्या क्या किस तरीके के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक अच्छा स्पेस है, सेकेंड एसी में अच्छा स्पेस है, ऊपर भी आपको आसानी रहेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि अगर लंबाई में अगर आप लेटेंगे तो क्या ये सुविधाजनक रहेगा। यस, हाँ सुविधाजनक है, लेकिन हाँ मेरे जैसे औसत ऊंचाई के व्यक्ति के लिए ये ठीक है। लेकिन कोई लंबा व्यक्ति होगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी। कोई लंबा अगर व्यक्ति होगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। तो इस तरीके की तमाम सुविधाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो रेलवे है
उसकी पूरी कोशिश है इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलें। और आने वाले दिनों में 200 और ट्रेनें बननी हैं। और इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल का कोटा रेल मंत्री ने फिक्स कर दिया है कि 12 ट्रेनों को चलाया जाएगा। पहली 2 ट्रेनें कहीं ना कहीं कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में चलाई जानी है, उसकी घोषणा की जा चुकी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।